लर्नर्स इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल इस चैनल पे हमने आज तक इंग्लिश ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लेकिन यूजुअली होता ये है कि स्टूडेंट्स को जब एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है तब उसको कैसे लिखना है ये समझ में नहीं आता है। तो इसके आगे मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा एक एक सवाल लेकर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको जो नॉलेज ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में है उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी समझ में आए। सो हियर सम कॉमन क्वेश्चंस, ग्रामर के इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली एसएससी और एचएससी में, उसकी प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। एक सिंपल सा सवाल आपको आता है, रीराइट इन जेरेंड फॉर्म, यानी कि आपको सवाल ही दिया जाता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग जेरेंड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक जो वर्ब है जो इन्फिनेटिव में दिया जाता है, इन्फिनेटिव टू जेरेंड। सबसे पहले इन्फिनेटिव और जेरेंड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव में याद रखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ब्स आपको देते हैं वो बेस फॉर्म वर्ब्स रहते हैं, जो विथ या विदाउट टू आते हैं, यानी ये टू के साथ या टू के बिना आते हैं, पर वो बेस फॉर्म के वर्ब्स रहते हैं। और जेरेंड क्या है ये भी आपको पता है। जेरेंड यानी वो वर्ब्स रहते हैं जिसको आईएनजी लगता है बट एक्चुअली वो वर्ब्स ना होते हुए वर्बल नाउन यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके डिटेल्स आपको बाकी वीडियोस में मिलेंगे जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले सवाल दिया गया है, व्हेन द सेंटेंस इज गिवन विथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेंटेंस आपको इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ढूंढना है कि इन्फिनेटिव फॉर्म का वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर मुझे मिला टू रन, ये क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है कि मुझे सेंटेंस में सिर्फ टू रन का रनिंग यानी इन्फिनेटिव फॉर्म का जेरेंड फॉर्म करना है, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं। सो मेरा आंसर ये होगा कि दे डिसाइडेड रनिंग अवे फ्रॉम देयर। यू कैन सी टू रन का रनिंग हो गया। सो हियर माय आंसर इज दे डिसाइडेड रनिंग अवे फ्रॉम देयर। सवाल था दे डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर और जवाब है दे डिसाइडेड रनिंग अवे फ्रॉम देयर। और एक सवाल देखिए, पहला सवाल आपको दिया गया है, हु कैन डेयर टू ईट हिज पिज़्ज़ा। हु कैन डेयर टू ईट हिज पिज़्ज़ा, सवाल इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फिर भी इसमें नो प्रॉब्लम, सिंपली चेंज टू इट इनटू इंटी, यानी टू इट को ईटिंग में बदलना है। फिर याद रखो देयर इज़ नो अदर चेंज इन द सेंटेंस, दिए गए जुमले में चाहे फिर वो क्वेश्चन ही क्यों ना हो, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते। तो उसके हिसाब से आपके इस सवाल का हु कैन डेयर टू ईट पिज़्ज़ा, इसका जवाब वेरी सिंपल है, हु कैन डेयर ईटिंग हिज पिज़्ज़ा। टू ईट, ईटिंग, यू कैन सी नो अदर चेंज, राइट। एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए देखो, पीपल विल लव टू एन्जॉय द इवेंट, यानी लोगों को वो इवेंट जो है एन्जॉय करना पसंद आएगा। एज आई सेड एज यूजुअल, यहाँ पे सिर्फ हमको इन्फिनेटिव का जेरेंड करना है, नो अदर चेंजेस। सो द आंसर विल बी पीपल विल लव एन्जॉइंग द इवेंट। नाउ यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि मैंने अलग अलग टेंसेस यूज़ किए, राइट, लेकिन फिर भी इन्फिनेटिव का जेरेंड करते वक्त सेंटेंस में बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए। आई होप यू गॉट इट। नाउ प्रैक्टिस के लिए आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर क्विक रिविजन। आप मुझे जवाब बताएंगे फिर। देखिए, पहला है, नेहा लाइक्स टू रीड हॉरर स्टोरीज। नेहा लाइक्स रीडिंग हॉरर स्टोरीज। वी डोंट लाइक टू चीट द वेंडर्स। We don't like cheating the vendors. Then
Dipti and Preeti love to dance in the rain. Dipti and Preeti love dancing in the rain. To cook is my hobby. Cooking is my hobby. Hobby. Got it? That's it. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा and that will definitely help you in the exam. Thank you very much.